किसी जंगल में मीनू चिड़िया अपनी दो छोटी बहनों के साथ रहती थी। सबसे छोटी बहन जिसका नाम टुनटुनी था और उससे बड़ी बहन जिसका नाम पिंकी चिड़िया था। मीनू उन दोनों से बड़ी थी और उन दोनों से बहुत प्यार करती थी। उनके माता पिता नहीं थे। मीनू चिड़िया ही उन दोनों को माँ बाप का प्यार देती थी। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया बड़ी हो जाती है, तब मीनू चिड़िया उनसे कहती है, टुनटुनी, पिंकी, तुम दोनों मेरी छोटी बहनें हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। देखो बहनों, हमारा घर बहुत कमजोर हो गया है और इसमें कितनी सारी दरारें भी आ गई हैं। मुझे लगता है हमारा घर जल्द ही टूट जाएगा। ये कभी भी टूट सकता है। इससे हमारे जान को खतरा है बहनों, इसलिए बेहतर है हम अपने लिए कोई नया घर ढूंढ ले। हाँ मीनू दीदी, तुम सही कह रही हो। चलो हम पास के जंगल में चलते हैं। वहाँ कोई अच्छा सा पेड़ ढूंढ लेंगे जिस पर अपना घर बनाकर रहेंगे। हाँ मीनू दीदी, पिंकी दीदी सही कह रही है। चलो चलते हैं। तीनों बहनें अच्छे पेड़ के तलाश में निकल पड़ती हैं। जंगल में काफी दूर चलने के बाद तीनों को 3 पेड़ दिखाई पड़ते हैं, जिसमें एक पेड़ आम का था तो वहीं दूसरा पेड़ सेब का था। उन दोनों पेड़ के बीच में एक और पेड़ था जो बिल्कुल सूखा हुआ था। टुनटुनी और पिंकी ने जल्दी जल्दी अपना पेड़ रख लिया। टुनटुनी ने के पेड़ को अपना बना लिया और पिंकी चिड़िया ने सेब के पेड़ को अपना घर बना लिया। अब मीनू चिड़िया के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है। उसके पास सूखा पेड़ था जिस पर ना कोई फल लग सकता था, ना वो वहाँ रह सकती थी। फिर मीनू चिड़िया टुनटुनी और पिंकी से कहती है, टुनटुनी, पिंकी, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, क्यों ना हम तीनों एक साथ घर बना कर रहे। हम तो हमेशा से एक साथ ही रहते आ रहे हैं ना। अब भला हम अकेले क्यों रहे। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। अरे वाह दीदी, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें पेड़ नहीं मिला ना, इसलिए तुम ये बहलाने वाली बातें कर रही हो। लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अब हम बचपन से ही तुम्हें झेलते आ रहे हैं, लेकिन हमें हमारा घर मिल गया है, तो तुम अपना कुछ देख लो। ये मीनू चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, तू तो कुछ बोल। तू तो मेरी सबसे छोटी और प्यारी बहन है ना। मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तू तो मुझे अपने साथ रखेगी ना। नहीं नहीं मीनू दीदी, माफ करना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों साथ रहें। तुम अपने लिए कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लो। ऐसा कहकर टुनटुनी और पिंकी दोनों अपने अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाती हैं। मीनू चिड़िया के पास और कोई रास्ता नहीं रहता, तो वो फैसला करती है कि अब वो अपनी बहनों के साथ ही उस सूखे पेड़ पे रहेगी। वो सोचती है, मैंने तो माँ बाप का प्यार देकर अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन आज वही बहनें मुझे ठुकरा दी। कोई बात नहीं, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मेरे लिए तो यही खुशी की बात है। मैं अब इस सूखे पेड़ पर ही रहूंगी। मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं ना, और मैं अपनी बहनों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। अब मैं इसी पेड़ में पानी डालूंगी। क्या पता इसमें से पत्ते निकल जाए और पत्ते में जान आ जाए। ये सोचकर मीनू चिड़िया रोजाना उस पेड़ पर पानी डालने लगती है। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया पेड़ में पानी डालकर
बैठी हुई थी। तभी पिंकी चिड़िया मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे मीनू जीजी, इस पेड़ में पानी डालकर कोई लाभ नहीं, तुम बेकार मेहनत कर रही हो। फिर टुनटुनी भी कहती है, पिंकी दीदी बिल्कुल सही कह रही है मीनू दीदी, अपना कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लो, तुम दोनों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम लोगों को मेरी कोई चिंता नहीं है, तुम लोग बस मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, तुम लोगों की सुरक्षा मेरा फर्ज है। माँ बाप ने मरते वक्त मुझसे ये वादा लिया था कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूं, तो फिर मैं तुम लोगों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी करो, हमें क्या। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन की बात है, टुनटुनी टोकरी में कुछ आम लेकर पिंकी चिड़िया को देने जा रही थी। तभी मीनू चिड़िया टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी, तू तो मेरी छोटी बहन है ना, क्या तुझे मुझसे थोड़ा भी प्यार नहीं, थोड़े से आम मुझे नहीं देगी। तुझे तो पता है ना मेरे लिए खाना ढूंढना कितना मुश्किल है, मैं भी तो तेरी बहन हूँ, मुझे आम दे दे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें आम क्यों दूंगी, तुम मुझे क्या देती हो। पिंकी दीदी तो मुझे अपने पेट का सेब देती है। कोई बात नहीं, मेरा तो तेरी बातों से पेट भर गया बहन, मैं तुम दोनों को पाल कर अपना फर्ज पूरा करती हूँ, मुझे इस बात की ही खुशी है। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद मीनू चिड़िया को उस सूखे पेड़ से पत्ते निकलते दिखते हैं, जिससे मीनू चिड़िया देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, इस पेड़ पर तो पत्ते निकलने शुरू हो गए। इधर पिंकी और टुनटुनी अपने पेड़ को काट कर अपना घर बना लेती है, जिससे उनका पेड़ सूख जाता है। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया अपने पेड़ में पानी डालने जा रही थी। तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो देखती है उस पेड़ पर बहुत सारे हीरे लगे हुए थे, जिसे देखकर वो कहती है, हे भगवान, ये कैसे हो गया, इस पेड़ पे हीरे कैसे लग सकते हैं। तभी पेड़ कहता है, हाँ मीनू, मैं एक जादुई हीरे का पेड़ हूँ, मेरी देखभाल नहीं हुई थी इसलिए मैं सूख गया था, लेकिन तुमने मेरी देखभाल करके मुझे फिर से जिंदा कर दिया। आज ये सारे हीरे तुम्हारे हैं, तुम इन्हें बेचकर बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती हो। फिर क्या, मीनू चिड़िया एक खुशहाल जीवन बिताने लगती है। इधर पिंकी और टुनटुनी का घर टूट जाता है, जिससे वे दोनों बेघर हो जाती हैं। उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता। तब वो मीनू चिड़िया के पास चली जाती हैं। पिंकी चिड़िया कहती है, मीनू दीदी, हमें माफ कर दो, हमारी आंखें खुल गई, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हम दोनों तो माफी के काबिल भी नहीं है, फिर भी हमें आखिरी बार माफ कर दो दीदी, हम दोनों का घर टूट गया है, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मीनू चिड़िया कहती है, ये क्या कह रही हो, तुम दोनों मेरी बहनें हो, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम लोगों से कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, तुम लोग थोड़े भटक गए थे, लेकिन अब जब सही रास्ते पर आ गए हो, तो मैं तुम दोनों को माफ कर रही हूँ। आज से हम तीनों एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। फिर क्या, तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।